चौक के इस मेहनती कार्यक्रम में हमारे इस प्रदेश का नेतृत्व करने वाले बहुत जुझारू जैसे विद्यावीय थे, संघर्ष और कहना चाहिए साहसी साथ दुस्साहसी भी थे विद्यावीय। मैं तो बहुत साथ रहा हूं उनके साथ, यारों के यार, बाकी तो फिर ईश्वर के मालिक ऐसे थे विद्यावीय। वैसे ही हमारे भूपेश भैया मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित, हमारे विधायक मंत्री, हमारे बहुत ही जुझारू साथी प्रिय सिंह जी, हमारे आदरणीय सत्तू भैया, हमारे आदरणीय भोज जी, कुलदीप भाई विधायक, हमारे पीछे बैठे हुए हमारे प्रमोद चौबे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय राज्यसभा सांसद शाह वर्मा जी, माफी चाहता हूँ हमारे पीछे बैठे हुए बहुत ही हमारे आदरणीय सदस्य जैन साहू जी, विधायक श्रीमती शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अत्यधिक प्रिय इजाज देवर जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे विद्याविया के सभी शुभचिंतक बोलूं, उनके प्रशंसक बोलूं, उनके कहना चाहिए चाहने वाले बोलूं, सभी यहाँ पर आदरणीय जन। अत्यधिक खुशी की बात है कि आज इस चौक का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने करा। विद्याविया के बारे में, जिनको हम लोग घर में विद्या चच्चू बोलते थे, उनके बारे में मतलब कहाँ से शुरू करूं समझ में नहीं आता, क्योंकि चाचा जी विद्या चच्चू जो थे वो बहुत ही जबरदस्त दुस्साहसी थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कि मेरे को शायद ही ऐसा याद आता है कि कोई विश्व में कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हो जो कि शेर को पालता हो, शेर को अपने घर में पाल के रखे हुए थे। ऐसे थे विद्याविया। उसी से समझ में आता है कि उनकी तदबीर और तकदीर क्या थी। ये जरूर था कि बहुत दुस्साहसी थे, और साहसी होना चाहिए, और दुस्साहसी होना जो है थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि एयरफोर्स में बोला जाता है कि यू शुड बी ब्रेव बट यू शुड नॉट बी डेडली एंड एक्सट्रीमली दुस्साहसी। क्योंकि कोई पायलट अगर पाकिस्तान की जो लाइन है उससे उधर जाके अपना इंडियन फोर्स का जाए और वहां पर अगर जाके 3-4 प्लेन देखे और उसमें अकेला है तब भी उनको मार के वापस आ जाए तो उसको साहसी बोलते हैं। और जो 10-15 प्लेन जो हैं उसको देखे उसके बाद भी उनको मारने की कोशिश करे और 6-8 प्लेनों को मार के शहीद हो जाए, उसको दुस्साहसी बोलते हैं। तो ऐसे हमारे विद्याविया थे, जिंदगी में उनने बहुत लंबा समय गुजारा, और उनका हमारे कार्यों को ले या किसी भी चीज को लेके बहुत अपने समय के बहुत बड़े नेता थे वो, और हम लोगों ने बहुत चीजें सीखी। मुझे मौका मिला उनके साथ, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, जिसमें भूपेश भाई और सब हमारे सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है छत्तीसगढ़ राज्य को बनने में। ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य बनने में मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि मैंने संघर्ष मोर्चा के साथ दिल्ली में उनको अश्रु गैस का सामना करते हुए देखा। अश्रु गैस और लाठियों को सामना करते हुए उन्हें संघर्ष मोर्चा में विद्याविया ने जो है इस छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए करा। पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ, पदों में भी रहने वाले, और इंदिरा जी को बहुत, इंदिरा जी के साथ रहे, राजी जी के साथ रहे, उसके बाद सोनिया जी के का भी उनको स्नेह मिला। हमारे चाचा जी का जरूर था निश्चित रूप से कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि बहुत छोटे थे तो वो भाग नहीं ले पाए थे,
मगर स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुझे लगता है कि वो उनको कमी उनके दिमाग में थी कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं ले पाया। तो उनके जीवन में जो मैं देखता हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पूरे समय उनका जो काम रहता था ऐसा रहता था जैसे कोई स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा जबरदस्त उनका जबरदस्त स्वभाव था और उसमें उनने कभी भी कोई चीज की चिंता नहीं करी। नंबर 2 पोजीशन में रहे। नरसिम्हा राव जी समय मुझसे भी मैं उनके साथ रहा। बहुत सी शिक्षा देते थे, मुझे बताते थे कि वो भी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि चाचा जी का मामला है, आपसे माफी चाहूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं उनके साथ रहा 90 से 95, नंबर 2 पोजीशन में थे। मैंने देखा उनको। तो एक बार मैंने बोला कि चाचा जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि मैं आपका भतीजा हूं और शाम में का लड़का हूं, मगर मेरे को जो इज्जत मिलना चाहिए मिलती नहीं है आपके लोगों के द्वारा। साफ बता रहा हूं, मेरे को इज्जत नहीं मिलती, क्या करूं मैंने समझ नहीं आता। तो स्माइल करे, हंसे, बोले कि राजू प्यार से बोलते थे, बोले राजू द रिस्पेक्ट इज अर्न नॉट गिवन। हम तुम लोग को दे नहीं सकते हमेशा में तुम। तो वो चीज मैंने जीवन भर याद रखी कि इज्जत जो है वो अपने खुद कमाता है आदमी, जैसे हमारे भूपेश भाई ने कमाई है। आज लोगों के दिल में इज्जत है, जिस तरह से किसानों के लिए कर रहे हैं, जिस तरह से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये एक चीज उन्होंने मुझे बोली, वो मुझे सदैव याद रही। बहुत सी चीजें मैंने दी हैं, बहुत लंबी बातें, बहुत सी चीजें मैं कर सकता हूं जो मैंने उनके साथ बताई हैं। और वो आखिरी जो उनका कार्यकाल था, मैंने देखा उनके स्वभाव में परिवर्तन भी मैंने होते हुए देखा लगातार। जो उनके समीप के लोग, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आप सबके क्या नाम लूं मैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनने उन्हें देखा है और समझा है। तो उस समय उनका जो आखिरी 10 साल थे, 5-10 साल, उसमें आध्यात्मिक बहुत उनका उत्थान हो गया था। बहुत आध्यात्मिक बात वो जो है मतलब करते थे, आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे। मैं कभी कभार जाता था तो मेरे को उनसे पता चलता था। बहुत सी अंदर की बातें हैं, क्या है उसमें मैं नहीं बोलूंगा, सार्वजनिक मंच है, मगर बहुत सी चीजें चर्चा चलती थी। ज्यादा समय नहीं लेता, वैसे मैंने काफी समय ले लिया। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो उनको विद्या विवेक की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग उनके जो एक लगन था और एक उनको एक उनका कहना चाहिए जबरदस्त उनमें एक जज्बा था किसी भी चीज को खड़ी कर देने का। वो कांग्रेस को हम सब मिलकर जो है खड़ा करें और जबरदस्त खड़े हैं हम लोग बहुत आज शासन में, और निश्चित रूप से इसमें और जो है हम लोग ताकत दें और कांग्रेस को और मजबूत करें। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अमितेश शुक्ला जी।